प्रेरणा हमारे जीवन का एक ऐसा आधारभूत तत्व है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। प्रेरणा केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में ले जाती है। जब हम जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समरी स्फीयर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की समरी और प्रेरणादायक विचार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद प्रभावशाली किताब 10 Ways to Motivate Yourself, Change Your Life Forever के बारे में। यह किताब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन को जगाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के आसान और कारगर तरीके सिखाती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सुनते हैं इस किताब की समरी को। इंट्रोडक्शन। प्रेरणा की आवश्यकता हर इंसान के जीवन में होती है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए जरूरी ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जो कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए प्रेरणा उसे हर दिन मेहनत करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। इसी तरह एक पेशेवर व्यक्ति को अपने करियर में सफल होने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। यह समझना भी जरूरी है कि प्रेरणा का स्रोत केवल बाहरी चीजें नहीं होती, जैसे प्रेरक भाषण, किताबें या सफल लोगों की कहानियां। प्रेरणा का असली स्रोत हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपने सपनों और इच्छाओं को लेकर स्पष्ट होते हैं और यह समझते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तो हमारे भीतर एक आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह आंतरिक प्रेरणा ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत रखती है। प्रेरणा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। जब हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वह हमारे कार्यों को बेहतर बनाता है और हमें अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया मौका है जिससे हम सीख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जीवन में प्रेरणा के बिना हमारे सपने अधूरे रह सकते हैं। प्रेरणा हमें यह याद दिलाती है कि हमें हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे अंदर प्रयास करने का जज्बा है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। प्रेरणा का प्रभाव केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। जब हम मोटिवेट होते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हमारी ऊर्जा और उत्साह दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रेरित नेता अपनी टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसी तरह एक प्रेरित शिक्षक अपने छात्रों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा हमारे जीवन को सार्थक बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें उन सपनों को साकार करने की ताकत देती है जो हमें असंभव लगते हैं। यह हमें हर दिन एक नया मौका देती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करती है। इस पुस्तक में प्रेरणा के इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है ताकि आप यह समझ सकें कि प्रेरणा आपके जीवन को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अध्याय 1। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना आत्मविकास और सफलता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने का आधार प्रदान करती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो हमारे प्रयास दिशाहीन हो सकते हैं। इसलिए
यह समझना जरूरी है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कैसे किया जाए और इसे जीवन के हर पहलू में कैसे लागू किया जाए। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। हमारा जीवन केवल कार्यों और परिणामों का एक क्रम नहीं है, यह हमारी इच्छाओं, सपनों और मूल्यों का एक प्रतिबिंब है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना हमें यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। यह पहचानने के लिए हमें आत्म मूल्यांकन करना होगा और यह सोचना होगा कि कौन सी चीजें हमें खुशी देती हैं, किससे हम प्रेरित होते हैं और कौन से क्षेत्र हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। अपने उद्देश्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से कुछ सवाल पूछना। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? मैं अपने आसपास के लोगों या समाज के लिए क्या योगदान देना चाहता हूं? किस चीज को करने से मुझे सबसे ज्यादा संतोष और खुशी मिलती है? इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं और रुचियां क्या हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमारे पास एक स्पष्ट दिशा होती है जो हमारे प्रयासों को संगठित और प्रेरित रखती है। छोटे और बड़े लक्ष्यों की योजना बनाना। एक बार जब जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अगला कदम होता है अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना। यह समझना जरूरी है कि केवल बड़े और दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। छोटे और अल्पकालिक लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे हमें बड़े लक्ष्यों की ओर कदम दर कदम बढ़ने का मार्ग प्रदान करते हैं। छोटे लक्ष्य ऐसे कार्य होते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या और जीवन के छोटे हिस्सों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य एक नई भाषा सीखना है तो छोटे लक्ष्य हो सकते हैं। रोज 10 नए शब्द याद करना, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना, भाषा के बोलचाल का अभ्यास करने के लिए नए लोगों से मिलना। बड़े लक्ष्य दूसरी ओर हमारे जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को बदलने और सुधारने की दिशा में होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सफल व्यवसाय शुरू करना, एक पेशेवर डिग्री हासिल करना या समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना। इन बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके उन्हें हासिल करने योग्य बनाया जा सकता है। गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट पद्धति का उपयोग करें। गोल सेटिंग को प्रभावी बनाने के लिए स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड पद्धति का उपयोग करें। स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। मेजरेबल, प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मानदंड होना चाहिए। अचीवेबल, लक्ष्य यथार्थवादी और संभव होने चाहिए। रेलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं से मेल खाना चाहिए। टाइम बाउंड, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर लेते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। यह प्रक्रिया आपको प्रेरित रखती है और आपकी प्रगति को मापने योग्य बनाती है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और सफलता का एहसास कराती है, क्योंकि हर छोटा कदम आपको अपने बड़े उद्देश्य के करीब ले जाता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आपके जीवन को दिशा और अर्थ भी प्रदान करता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं तो आप जटिलतम सपनों को भी साकार कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो मार्ग भी स्पष्ट होगा। अध्याय 2, सकारात्मक सोच का विकास करें। सकारात्मक सोच का विकास करना जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सोच का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों से बचाव करना सकारात्मक सोच के विकास का पहला कदम है। नकारात्मकता हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम कर देती है। जब हम असफलता या कठिनाइयों का सामना करते हैं
तो मन में निराशाजनक विचार आ सकते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं है। इन विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मकता में बदलना जरूरी है। इसके लिए आप आत्मचेतना को विकसित कर सकते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तुरंत उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को अगर मैं कोशिश करूंगा तो यह संभव हो सकता है में बदलें। आत्मविश्वास और आशावादिता का निर्माण सकारात्मक सोच का मुख्य स्तंभ है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यह विश्वास तभी पैदा होता है जब हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे प्रयासों और उपलब्धियों को पहचानें। जब आप अपने द्वारा किए गए छोटे कार्यों पर गर्व महसूस करेंगे तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आशावादिता का मतलब है हर परिस्थिति में एक बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना। यह दृष्टिकोण न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर रहने में मदद करता है। जब जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा हो, तब आशावादी दृष्टिकोण यह सिखाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सकारात्मक सोच का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसे विकसित करने के लिए रोजाना अभ्यास करना आवश्यक है। आप इसे ध्यान, योग या प्रेरक साहित्य पढ़ने जैसे अभ्यासों से मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच केवल समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करती, बल्कि यह हमें हर दिन बेहतर बनने और अपने लक्ष्यों के करीब जाने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच का अभ्यास आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। अध्याय 3, मोटिवेशनल हैबिट्स अपनाएं। मोटिवेशनल आदतें अपनाना हमारे जीवन को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आदतें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होती हैं और ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और सफलता को आकार देती हैं। जब हम प्रेरक आदतों को अपनाते हैं तो वे न केवल हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं, बल्कि जीवन को अधिक अनुशासित और सार्थक भी बनाती हैं। मोटिवेशनल आदतों को विकसित करने में नियमितता और अनुशासन की भूमिका सबसे अहम होती है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं होता। इसके लिए छोटे, निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। नियमितता हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रोजाना एक नई स्किल सीखने का निर्णय लेते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो थोड़े समय में आप उस स्किल में माहिर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत होगी, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने कामों को टालने के बजाय समय पर पूरा करें और अपने उद्देश्य से जुड़े रहें। नियमितता का मतलब केवल एक काम को बार बार करना नहीं है, बल्कि इसे पूरी निष्ठा और सही तरीके से करना है। जब आप अनुशासन के साथ नियमितता का पालन करते हैं, तो यह आपकी आदतों को मजबूत करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। छोटे छोटे बदलावों से बड़ी सफलता। बड़ी सफलता के लिए अक्सर छोटे छोटे बदलावों की आवश्यकता होती है। ये बदलाव भले ही शुरुआत में मामूली लगे, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव गहरा और स्थायी हो सकता है। प्रेरक आदतें विकसित करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर छोटी शुरुआत मायने रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदमों से करें, जैसे हर दिन 10 मिनट की वॉक। समय के साथ इस आदत को बढ़ाकर व्यायाम की अधिक विस्तृत योजना में बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया न केवल आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाती है, बल्कि यह आपको प्रेरित भी रखती है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव आपको अपने प्रयासों का परिणाम जल्दी दिखाते हैं। छोटे बदलाव अक्सर कम तनावपूर्ण होते हैं और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान होता है। जब ये बदलाव नियमित रूप से किए जाते हैं, तो वे एक बड़ी आदत का रूप ले लेते हैं। यही आदतें समय के साथ बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं।
मोटिवेशनल आदतें अपनाना जीवन को सही दिशा में ले जाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यह आदतें हमें अनुशासन और नियमितता सिखाती हैं और छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करती है। जब हम इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास और सकारात्मकता में भी सुधार होता है। सफलता पाने का यह मार्ग धीरे धीरे चलने वाला लेकिन बेहद प्रभावी और टिकाऊ होता है। अध्याय 4 सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधारने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। यह हमें खुद को समझने और अपनी ताकतों, कमजोरियों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति सचेत रहने में मदद करता है। आत्मचेतना बढ़ाने से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और हमारे जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानने में भी मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है खुद को समझना। यह समझने के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और क्यों ऐसा महसूस करते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं तो हम अधिक प्रभावी ढंग से अपनी परिस्थितियों का प्रबंधन कर सकते हैं। खुद को समझने का मतलब है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। जब आप अपनी ताकतों को जानते हैं तो आप उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ओर, अपनी कमजोरियों को पहचानना आपको यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों में आपको सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा खुद को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी प्राथमिकताएं और मूल्य क्या हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है तो हम अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन का मतलब है अपने विचारों, कार्यों और परिणामों का ईमानदारी से विश्लेषण करना। यह प्रक्रिया हमें अपनी प्रगति को मापने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन करने के लिए आप निम्नलिखित सवालों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने अपने दिन को कितना प्रभावी तरीके से बिताया? किन परिस्थितियों में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया और क्यों? कौन सी चीजें मुझे बार बार पीछे खींचती हैं? इन सवालों के जवाब हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या और सोचने के तरीके में क्या बदलाव करने चाहिए। फीडबैक लेना भी आत्मचेतना बढ़ाने का एक अनिवार्य हिस्सा है। कभी कभी हम खुद को उतना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते जितना अन्य लोग देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों से ईमानदार फीडबैक लेना महत्वपूर्ण है। यह हमें उन पहलुओं पर रोशनी डालने में मदद करता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर सकते हैं। फीडबैक लेते समय खुले दिमाग का होना जरूरी है। इसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि आलोचना के रूप में। जब आप फीडबैक को सकारात्मक रूप से लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो यह आपको एक बेहतर और अधिक आत्मसजग व्यक्ति बनने में मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है जो हमें खुद को समझने और अपने जीवन को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया आत्म मूल्यांकन और फीडबैक लेने के माध्यम से और अधिक गहरी हो जाती है। जब हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस केवल एक कौशल नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने और हमारी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने में मदद करता है। अध्याय 5 टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो जीवन को व्यवस्थित, उत्पादक और संतुलित बनाती है। यह केवल समय का सही उपयोग करना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों पर व्यर्थ न करें। समय प्रबंधन का सही अभ्यास हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने, समय को प्रभावी ढंग से उपयोग करने
और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। टाइम मैनेजमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्राथमिकताओं को तय करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन यह हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि हम इस समय का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को समझने और तय करने के लिए सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण और तुरंत पूरे किए जाने वाले हैं। इसके लिए आप आवश्यकता और महत्व के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें यह तय करने में मदद करता है कि कौन से कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य, ये कार्य सबसे पहले पूरे किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, समय सीमा वाले प्रोजेक्ट्स या किसी संकट की स्थिति को संभालना। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, ये कार्य दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें एक निर्धारित समय पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नई स्किल्स सीखना या किसी योजना पर काम करना। तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ये कार्य अक्सर हमें भटकाते हैं। इन्हें कम से कम समय देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अनावश्यक कॉल्स या ईमेल्स। न तो तात्कालिक और न ही महत्वपूर्ण, इन्हें टाला जा सकता है क्योंकि ये आपके समय को बेकार करते हैं। उदाहरण के लिए, बिना उद्देश्य सोशल मीडिया पर समय बिताना। प्राथमिकताएं तय करने से आप अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता और प्रभावशीलता के साथ कर पाएंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगी, बल्कि आपके तनाव को भी कम करेगी। समय को प्रभावी ढंग से उपयोग करना। एक बार प्राथमिकताएं तय हो जाएं, तो अगला कदम है समय का प्रभावी उपयोग। इसका मतलब है कि हर काम को सही समय पर और सही तरीके से करना। समय प्रबंधन में निम्नलिखित उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। समय का पूर्व योजनाकरण। हर दिन की शुरुआत में अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें उनकी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करें। यह आपको दिन भर की गतिविधियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करेगा। समय सीमा निर्धारित करना। हर कार्य के लिए एक समय सीमा तय करें। इससे आपको अपनी गति बनाए रखने और समय पर कार्य पूरा करने में मदद मिलेगी। काम को टुकड़ों में बांटना। बड़े और जटिल कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। इससे काम अधिक प्रबंधनीय हो जाएगा और आपको अपनी प्रगति का एहसास भी होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचना। अपने कार्य के दौरान अनावश्यक बाधाओं जैसे सोशल मीडिया, गैर जरूरी बातचीत या बार बार नोटिफिकेशन से बचें। यह आपकी एकाग्रता और समय की बचत में मदद करेगा। आराम और ब्रेक लेना। लगातार काम करने से थकान हो सकती है, जो उत्पादकता को कम कर सकती है। इसलिए नियमित अंतराल पर ब्रेक लें और अपने शरीर और दिमाग को आराम दें। टाइम मैनेजमेंट केवल एक कौशल नहीं है, यह एक आदत है जिसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं और समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और तनाव मुक्त भी बना पाते हैं। याद रखें, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसका हर पल सही उपयोग करें ताकि आप अपने जीवन में सफलता और संतोष पा सकें। अध्याय 6। प्रेरणा के स्रोत खोजना। प्रेरणा के स्रोत ढूंढना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। प्रेरणा केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। इसे बनाए रखने के लिए हमें अपने आसपास और अपने भीतर ऐसे स्रोत खोजने की जरूरत होती है जो हमें लगातार प्रेरित करते रहे। हमारे जीवन में किताबों, व्यक्तियों और विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। ये प्रेरणा के मुख्य स्रोत बन सकते हैं, क्योंकि ये हमें नई दृष्टि प्रदान करते हैं और हमारी सोच को विकसित करते हैं। मोटिवेशनल किताबें पढ़ना। मोटिवेशनल किताबें हमारे विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। इनमें से कई किताबें
वास्तविक जीवन की कहानियों, अनुभवों और सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो हमें न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए आत्मकथा और जीवनियां। महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं, जैसे महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, हमें यह सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सेल्फ हेल्प पुस्तकें जैसे थिंक एंड ग्रो रिच या द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये किताबें आत्मविकास के लिए उपयोगी उपकरण प्रदान करती हैं। दर्शन और प्रेरणा से जुड़ी किताबें, ये किताबें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने और हमारे दृष्टिकोण को बदलने में मदद करती हैं। मोटिवेशनल व्यक्तियों का अनुसरण, ऐसे व्यक्तियों को पहचानें जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ये व्यक्ति आपके परिवार, दोस्त, सहकर्मी या समाज में कोई महान हस्ती हो सकते हैं। महान नेता, वैज्ञानिक, कलाकार या उद्यमी अपनी सफलता और संघर्ष की कहानियों के माध्यम से हमें प्रेरित कर सकते हैं। उन लोगों से सीखें जो अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से प्रेरणा देते हैं। उनकी जीवन शैली, दृष्टिकोण और संघर्ष से सबक लें। उनके अनुभवों से यह समझने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरह से चुनौतियों का सामना किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। कई बार एक सही विचार या स्लोगन हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मोटिवेशनल विचार हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं और हमारे दृष्टिकोण को बेहतर बनाते हैं। आप इन विचारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे कि इन्हें अपने वर्क स्पेस में लगाना या दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल स्लोगन के साथ करना। खुद को प्रेरित रखने के लिए नई चीजें सीखना। प्रेरणा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है नई चीजें सीखने का प्रयास करना। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। नई स्किल्स विकसित करना। नई स्किल्स सीखने से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हमें जीवन के नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में भी मदद मिलती है। ये स्किल्स तकनीकी, रचनात्मक या व्यक्तिगत विकास से संबंधित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक नई भाषा सीखना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना या डिजिटल मार्केटिंग जैसी प्रोफेशनल स्किल्स में महारत हासिल करना। नई रुचियों का विकास करना। अपनी दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया अनुभव करने का प्रयास करें। नई रुचियां और शौक प्रेरणा के अद्भुत स्रोत हो सकते हैं। यह फोटोग्राफी, पेंटिंग, गार्डनिंग या यात्रा करना हो सकता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपने भीतर छिपी नई क्षमताओं को खोज पाते हैं। शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। नए विषयों पर पढ़ाई करना या शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भाग लेना भी प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत हो सकता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आप अपने विचारों को विस्तृत करते हैं और अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। प्रेरणा के स्रोत ढूंढना और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक सतत प्रक्रिया है। प्रेरक किताबें, व्यक्तित्व और विचार हमें यह दिखाते हैं कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर क्या हासिल कर सकते हैं। साथ ही नई चीजें सीखने की कोशिश हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सक्रिय बनाए रखती है। जीवन में प्रेरणा को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा का स्रोत है और हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 7, सफलता का जश्न मनाएं। सफलता का जश्न मनाना न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक तरीका है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक अनुभवों से जोड़ने और आपकी यात्रा को प्रेरित रखने में मदद करता है। यह छोटे या बड़े हर प्रकार की सफलता को स्वीकार करने और उसका आनंद लेने की प्रक्रिया है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे माइलस्टोन्स आते हैं। इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करना बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन छोटे लक्ष्यों का जश्न मनाने से प्रेरणा मिलती है। हर छोटी उपलब्धि का जश्न आपकी प्रगति को मान्यता देता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ता है
जब आप अपने प्रयासों का परिणाम देखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यात्रा का आनंद बढ़ता है। सफलता का आनंद लेने से यात्रा केवल परिणाम आधारित नहीं रहती, बल्कि प्रक्रिया भी सार्थक और सुखद हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखते हैं और पहले 2 किलो घटा लेते हैं, तो इस प्रगति का जश्न मनाना आपको अपनी यात्रा में सकारात्मक बनाए रखेगा। खुद को पुरस्कृत करने की आदत। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को छोटे छोटे पुरस्कार देना भी सफलता का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुरस्कार का महत्व, यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट प्रदान करता है, जिससे आप अगले चरण के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। पुरस्कार कैसे चुनें? पुरस्कार हमेशा महंगा या बड़ा नहीं होना चाहिए। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको खुशी और संतोष देता है, जैसे अपनी पसंदीदा किताब खरीदना, एक अच्छा डिनर प्लान करना या बस एक आरामदायक दिन बिताना। सफलता का जश्न मनाना आपको यह एहसास दिलाता है कि आपकी मेहनत का मूल्य है। यह आत्म प्रेम और आत्म देखभाल का भी प्रतीक है, जो दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक हैं। अध्याय 8, निरंतर सीखना। सीखना जीवन का एक सतत और आवश्यक हिस्सा है। यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को जारी रखने का एक तरीका है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं, तो आप खुद को बदलती दुनिया के साथ तालमेल रखने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और हर चुनौती को एक नए अवसर में बदलने के लिए तैयार करते हैं। नई कौशल और ज्ञान प्राप्त करना। नई स्किल्स और ज्ञान सीखना आपको न केवल पेशेवर रूप से बेहतर बनाता है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। तकनीकी और व्यावसायिक स्किल्स। नई तकनीक, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग या भाषाएं सीखने से आप अपने करियर में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। योग, ध्यान, टाइम मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स जैसी क्षमताओं को विकसित करने से आप अधिक आत्मनिर्भर और सक्षम बनते हैं। शौक और रुचियां। किसी नई कला, संगीत, वाद्य यंत्र या खेल को सीखना न केवल आपको आनंद देता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय बनाए रखता है। सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको जिज्ञासु और खुले दिमाग का बनाता है। यह प्रक्रिया आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित करती है। चुनौतियों को अवसरों में बदलना। जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने और उनसे सीखने की आदत विकसित करना महत्वपूर्ण है। गलतियों से सीखें। हर गलती या असफलता आपके लिए एक मूल्यवान पाठ हो सकती है। इसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें। समस्याओं को समाधान में बदलें। जब आप समस्याओं को सुलझाने के तरीके सीखते हैं, तो यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। लचीलापन यानी रेजिलियंस आपको बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने में मदद करता है। निरंतर सीखने से आप कभी भी स्थिर नहीं रहते। यह आपको हर दिन बेहतर बनने और अपने जीवन को नए अनुभवों और अवसरों से समृद्ध करने में मदद करता है। नए कौशल, ज्ञान और अनुभव न केवल आपकी उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको मानसिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से संतुलित भी बनाए रखते हैं। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और यह आदत आपको जीवन भर सफल और प्रेरित बनाए रख सकती है। अध्याय 9, विपरीत परिस्थितियों में मोटिवेट रहें। विपरीत परिस्थितियों में प्रेरित रहना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमारी दृढ़ता और आत्म प्रेरणा की सबसे अधिक परीक्षा होती है। जीवन में चुनौतियां और कठिन समय स्वाभाविक हैं। यह तय करना हमारे हाथ में होता है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। प्रेरित रहने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण और मजबूत आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। जब हम किसी समस्या या कठिनाई का सामना करते हैं,
तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह हमारे लिए एक अनुभव है, न कि अंत। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और हमें अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय हमें उनमें छिपे सबक और अवसर को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी परियोजना में असफलता मिलती है तो यह हमें हमारी कमियों को समझने और अगली बार बेहतर योजना बनाने का अवसर देती है। विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, तब अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना और खुद को याद दिलाना कि आप पहले भी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकले हैं, बहुत मदद करता है। आत्मविश्वास आपको यह एहसास दिलाता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। यह करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। कठिन समय में खुद को सकारात्मकता से घेरने का प्रयास करें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपने लक्ष्यों की याद दिलाने के लिए प्रेरक उद्धरणों का सहारा लें। यह सब आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना सीखें। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता और मानसिक कौशल को सक्रिय करते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल उस समस्या से उबरने में मदद करती है, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करती है। याद रखें, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यह केवल एक चरण है जो आपको बेहतर और मजबूत बनने का अवसर देता है। इस प्रक्रिया में खुद को दयालु बनाना न भूलें। विपरीत परिस्थितियों में अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराने के बजाय अपनी प्रगति को पहचानें और खुद को यह यकीन दिलाएं कि आप सुधार कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाने और अपने प्रयासों का जश्न मनाने से आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख पाएंगे। कुल मिलाकर, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो तय करता है कि हम उनसे कैसे पार पाएंगे। समस्याओं से सबक लेकर, आत्मविश्वास बनाए रखते हुए और सकारात्मकता को अपनी शक्ति बनाकर हम इन कठिन समयों में भी प्रेरित रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 10, अभ्यास और कार्य योजना। अभ्यास और कार्य योजना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की नींव है। यह एक संरचित प्रक्रिया है जो आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और उन्हें ठोस कार्यों में बदलती है। केवल प्रेरणा और सपनों से जीवन में बदलाव नहीं आता। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना और निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। जब आप अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो इसे कुछ छोटे लक्ष्यों में बांटें, जैसे रोजाना 30 मिनट व्यायाम करना, एक संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना। इस तरह आप अपने बड़े लक्ष्य को प्रबंधनीय हिस्सों में बदल सकते हैं जिन पर आसानी से काम किया जा सकता है। दैनिक योजनाएं बनाना आपकी सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सुबह अपने दिन के लिए प्राथमिकताएं तय करें और एक समय सारणी बनाएं। यह आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे कि रोजाना 1 घंटा अभ्यास करना। प्रत्येक दिन के अंत में अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें। यह जानना जरूरी है कि आपने उस दिन क्या हासिल किया और आगे क्या सुधार किया जा सकता है। यह आदत न केवल आपको जिम्मेदार बनाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर अभ्यास आपके प्रयासों को स्थायी बनाता है। चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक विकास हो या किसी पेशेवर कौशल का विकास करना हो, नियमितता और दृढ़ता सफलता की कुंजी है।
किसी भी नए कौशल या आदत को अपनाने में समय और धैर्य लगता है। इसे जल्दी पूरा करने की बजाय इसे धीरे धीरे और स्थिरता के साथ करने का प्रयास करें। इसके अलावा आपके कार्य योजना में लचीलापन होना चाहिए। जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं जो आपके निर्धारित कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में खुद को दोषी ठहराने के बजाय अपनी योजना में बदलाव करें और फिर से शुरुआत करें। पाठकों के लिए एक उपयोगी सुझाव यह है कि अपने कार्यों को ट्रैक करने के लिए एक डायरी या डिजिटल टूल का उपयोग करें। यह आपके प्रयासों को व्यवस्थित और रिकॉर्ड रखने में मदद करेगा। इसके अलावा जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। अभ्यास और कार्य योजना आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में ले जाती है। यह प्रक्रिया आपको अनुशासन, आत्मप्रेरणा और समर्पण के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसे एक आदत में बदलने से न केवल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे बल्कि आप अपने जीवन को भी सकारात्मक और संतुलित बनाए रख पाएंगे। कंक्लूजन। जीवन में प्रेरणा का महत्व असीमित है। यह वह ऊर्जा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने और हमारी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा केवल एक भावना नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने और उसे सकारात्मक तरीके से बदलने की एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रेरित रहता है वह न केवल अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्राप्त करता है बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। प्रेरणा का सतत विकास आवश्यक है क्योंकि यह केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक सतत यात्रा है जो हमारे दैनिक प्रयासों और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। जीवन में चुनौतियां और उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रेरित रहने का संकल्प करता है वह हर बाधा को अवसर में बदल सकता है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना, अपने प्रयासों का जश्न मनाना और नई चीजों को सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। प्रेरणा के सतत विकास के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने का संकल्प लेना हमें न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है बल्कि हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान खोजने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेरणा और सकारात्मकता का सही संतुलन हमारे जीवन को उस दिशा में ले जाता है जहां हम न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं। जब हम प्रेरणा के इस निरंतर विकास को अपनाते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन को एक नई रोशनी में देखने और इसे बेहतर बनाने का संकल्प ही वह ताकत है जो हमें बदल सकती है। तो दोस्तों, यह थी 10 Ways to Motivate Yourself किताब की छोटी सी झलक, जिसने हमने सीखा कि कैसे प्रेरित रहें, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस किताब को खरीदकर इसे विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया है। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए यह किताब एक बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।